मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये जटिलता से पेपर मिल रहा है आप लोगों को, बड़ी ही संघर्ष के साथ डीजे सर चैनल, जो डीजे सर चैनल आप लोगों के लिए पेपर इकट्ठा कराते हैं। अर्धवार्षिक का हो गया, चाहे हाफ ईयरली का हो गया, चाहे एनुअल का हो गया, कोई भी एग्जाम होता है, रिपोर्ट का हो गया, तो उनके पेपर जो होते हैं बड़ी बच्चों से जुटाकर आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। पहले डिस्टेंस किस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वैसा ही देखिए यहाँ पर मिला है एक पेपर डिस्टेंस। थोड़ा सा इसमें देखने में आप लोगों को पेपर में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई बात नहीं। आप तो चलिए, आप लोग इसको फिर भी आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको समझ जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा देखिए डिस्टेंस क्या है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये जो पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्लास 11 के बच्चे, रसायन विज्ञान के पेपर के बारे में। किसके बारे में? रसायन विज्ञान के। तो अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 11 का रसायन विज्ञान का ये पेपर जरूर देख कर जाइएगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये आपके पेपर के लिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पानी में H2O का मात्रात्मक अनुपात क्या होता है? H2O, देखिए यहाँ पर H2O आप निकालेंगे तो हाइड्रोजन का जो होता है रोल नंबर देखा जाए एक तरीके से, जिसे हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो ये 1 होता है। और ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 है। आप यहाँ पर जब मालिक्यूलर निकाला जाएंगे इसका तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का तो 1 है तो 1 ही रहेगा। 2 हो गया तो 16 में 2 का भाग देंगे ना, देखिए 1:8 होता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ब्रागली के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? देखिए यहाँ पर तो डी ब्रागली सिद्धांत के अनुसार देखिए डेल्टा पी इंटू, यहाँ पर जब देखा जाएगा ई इज इक्वल टू MC², डी इज इक्वल टू H/P, डेल्टा इज इक्वल टू H न्यू, और यहाँ पर डेल्टा पी इन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू H/2 पाई होता है। ठीक है, डी ब्रागली सिद्धांत के अनुसार डी ब्रागली ने क्या बताया था कि जो देखिए जो होता है तरंग तथा कण की तरह, यानी इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कण के साथ साथ तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। ठीक है, तो H/P ये जो निकाला गया था, ये जो फार्मूला था यहाँ पर कि D इज इक्वल टू H/P, हाँ ये फार्मूला यहाँ पर इन्होंने इनके द्वारा दिया गया था, सिद्धांत है, प्रूफ है, इसका डेरिवेशन भी है। चुंबकीय क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं? ठीक है, देखिए क्वांटम संख्या क्या होता है, जो कोई भी अभिविन्यास होता है तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति किसी भी कोर्स में, अब कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक क्या उपस्थिति है उसके बारे में पूरा जो बताने का काम होता है वही होता है आपका किसका? क्वांटम संख्या क्या होता है। तो अब इसमें बताया जाएगा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का काम क्या होता है। कक्षकों का आकार हो गया, कक्षकों की आकृति हो गया, नाभिकीय अभिविन्यास हो गया, कक्षकों का अभिविन्यास हो गया। तो कक्षकों का अभिविन्यास जो होता है डिस्टेंस ओरिएंटेशन हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का अभिविन्यास की बात होती है, तो ये आप लोग का हो जाएगा। देखिए स्थायित्व की बात हो गई, ये 4 तरीके से बात होती है। कोरियम परमाणु Z=24 का तलस्य अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? क्रोमियम है। देखिए क्रोमियम थोड़ा सा अपवादित है, ये इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार अच्छे से। CO2+, देखो एक बार देखिए इसका दिया गया है 27 है। अगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? यहाँ 2 कम कर देंगे आप, 25 लोगों का, फिर लिख लीजिए आप। वह तत्व जो आवर्त सारणी में P ब्लॉक में सदस्य नहीं है, कौन है इसमें से? एल्युमिनियम है, जर्मेनियम है, क्रोमियम है, और यहाँ पर टाइटेनियम है। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, वैनेडियम, नियोन, टिंडालम। देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा टाइटेनियम। या फिर 3+ में अगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है? देखिए दोस्तों 26 का लिखेंगे आप, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4b 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5pf 6d 7p 8s। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बाहु का ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग इसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा दोस्तों। इसी को याद रखेंगे आप, या फिर 3+ का यहाँ पर आप लोग को इसको लिखना है। ठीक है, आवागेद्रो संख्या के अणु में के आधार पर देखिए एक न्यूमेरिकल पूछा गया आप लोगों से। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं ना, परमाणु भार जिसके समान होते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस देखिए क्या है, यहाँ पर जिनके मूलक संख्या समान होती है, तो जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक बोलते हैं। जैसे 1h1 1h2 1h3। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, या हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन? प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये समस्थानिक होता है जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए दिया गया इसमें, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें पदार्थ का मूल क्या उपस्थित होने के कारण होता है? एक मूल, मूलानुपातिक सूत्र हो गया, आणविक द्रव्यमान हो गया, और मोलरता हो गया। तो इसको देखिए हम लोग बोलते हैं क्या? आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आणविक द्रव्यमान के रूप में देखते हैं। ठीक है ना। आवर्त तालिका में देखिए सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? तो देखिए विद्युत ऋणात्मकता वाला सबसे जो हाई तत्व है, जानते हैं कि आप लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टीरियम, हाइड्रोजन परिवार का देखा जाए तो जो फ्लोरीन होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है, तगड़ा होता है। चार धातुएं संबंधित है, एस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से और एफ ब्लॉक से। तो चार धातुएं जो होती है देखिए एस ब्लॉक से, यानी चार धातु रहे चाहे क्षारीय मृदा धातु रहे, वो दोनों ही जो है एस ब्लॉक से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है? बताइए जल्दी से। मैग्नीशियम, बेरियम, बेरिलियम और रेडियम।
तो किसका आकार इनमें से सबसे बड़ा है, इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में सबसे छोटा आयन कौन होगा, ये देखा गया है, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाला है। परमाणु क्रमांक वाले सभी तत्व कौन है। NH3 की आकृति क्या होती है, किस प्रकार से होती है NH3 की जो आकृति होती है। आगे देखिए यहाँ पर अष्ट अष्ट नियम का पालन नहीं करता है। C2H2 में अणु में क्या है, कितने सिग्मा है, कितने पाई बंद है। तो यहाँ पर जानते हैं कि एक सिग्मा जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पर सभी जगह सिग्मा होता है, लेकिन जब सिग्मा डबल बॉन्ड हो जाता है कार्बन कार्बन के बीच में तो एक सिग्मा एक पाई हो जाता है, लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो एक सिग्मा 2 पाई हो जाता है। यहाँ पर C2H2 है तो यहाँ पर जब देखेंगे आप यहाँ पर तो कार्बन कार्बन, तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड हो गया आपका, तो 2 सिग्मा 2 आपका हो जाएगा क्या, 2 पाई बंद हो जाएगा, और 2 पाई बंद हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 2 क्या हो गया आपका पाई बंद हो जाएगा, 2 पाई बंद हो जाएगा, और सिग्मा आप उसको काउंट कर लीजिए, 2 पाई 1 सिग्मा, और उधर तो हाइड्रोजन पर है तो 2 पाई और 3 सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके केंद्रीय परमाणु इलेक्ट्रॉनों के 2 एकांकी युग्म तथा 2 बंधन युग्म उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके आधार पर देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया। H2S गैस है जबकि H2O क्या है, द्रव है, क्यों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, स्काइटियोमेट्रिक संभारी किसे कहते हैं, आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं, विलीन की मोलरता का क्या अर्थ है। बहुत ही सीधा सीधा प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति के बारे में, दोगली प्रवृत्ति या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा का क्या अर्थ है। कॉपर प्लस आयन प्रतिचुंबकीय जबकि Cu2 प्लस आयन अनुचुंबकीय, क्यों, समझाइए। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से क्या तात्पर्य है। ठीक है, किसी तत्व के 3D तथा 4s उपकोष में क्रमशः इतने इलेक्ट्रॉन है तथा तत्व के D उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण दिखाना है हम लोग को। क्षारीय मृदा तत्व क्यों क्या होते हैं, परमाणु त्रिज्या तथा आणविक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, विकर्ण संबंध से आप क्या समझते हैं। देखिए सब पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाने वाला पेपर पूछा जा रहा है आप लोग से, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन चीज पूछा गया, आप लोग के पेपर बहुत सिंपल चीज पूछा गया है। सिग्मा आबंध पाई आबंध की तुलना में शक्तिशाली होते हैं, समझाइए। हाइड्रोजन आबंध की परिभाषा दीजिए। वैद्युत संयोजी यौगिक की प्रकृति आयनिक क्यों होती है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन संबंधी एंथैल्पी को समझाइए। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस सिग्मा और पाई भाई बंधों की कुल संख्या बताना है C2H2 और C2H4 में बताना है हम लोग को सिग्मा और पाई के कुल बंधों की संख्या। वेस्पर सिद्धांत की मूल अवधारणा क्या है, या एक कार्बनिक यौगिक जिसके हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है ये करनी है। तो इस तरीके से देखिए केमिस्ट्री का आपका पेपर है और थोड़ा बड़ी ही संघर्षशीलता के साथ इसको प्राप्त किया गया है, तो इसका खुद भी लाभ उठाइए, दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत।